जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है लड़के वाले भाग 3। अब शुरू करते हैं कहानी। अभी तक आप लोगों ने सुना कि नरेश जी अपने बड़े भाई साहब और पत्नी बेटों सहित भुवेश जी के यहाँ किसी तरह तंग गलियों से होते हुए पहुंच गए, जहां वो अपने बड़े बेटे उमेश, जो कि फौज में है, के लिए लड़की देखने आए थे। बस अभी किसी तरह टूटे फूटे हिलते डुलते सोफे पर बैठे ही थे कि तभी एक छोटा सा नाक बहाता लड़का दौड़ता हुआ नरेश जी के छोटे बेटे समीर की गोद में आकर बैठ गया। यह क्या, ये लड़का तो अब आगे यह क्या, ये लड़का तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड निकला। समीर की गोद में बैठकर अपनी तोतली भाषा में बोला, आप मेरी मौछी के मौछा जी ए ना, छुंदर लल ले ए। इतना सुन चुलबुले स्वभाव का समीर हंस पड़ा। समीर ने उस लड़के के शर्ट में रखा रुमाल निकाल उसकी नाक पोंछी और उसी की भाषा में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शुभम शुभम है मोछा जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं ना नर्सरी में हूँ। तब तक शायद वो उस शुभम का बड़ा भाई था, जो उसका हाथ पकड़ सबको प्रणाम कर बाहर ले गया। सभी लोग चारों तरफ देखने लगे थे। बैठक में एक काफी पुरानी दो बुजुर्गों की फोटो थी, जिस पर धूल खाती माला टंगी थी। एक किनारे पलंग पड़ा था, जिस पर मोटा सा मखमली गद्दा पड़ा था। शायद इस पर भुवेश जी के पिताजी सोते होंगे। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता था कि पास में ही एक अलमारी में, जिस पर अखबार बिछा हुआ था, उस पर कई सारे चूरन, दवाइयां, च्यवनप्राश, चश्मे का डिब्बा, एक तांबे का ढका हुआ लोटा रखा था। पास में ही फुटी पर उनके सफेद रंग के कुर्ता धोती टंगे थे। पूरे बैठक में हाथ से बनी हुई कई हस्तशिल्प चीजें टंगी हुई थी, जिन पर पन्नी चढ़ाकर स्टेपलर किया गया था। आजकल के आधुनिक जमाने में ये देखना सभी को आश्चर्य में डाल रहा था। तभी इतनी देर से बैठक में छाई चुप्पी भुवेश जी के पिताजी नारायण जी ने तोड़ी। ये जो सारी सजावट है, मेरी नातिन मेरी लाली सुभ्रा ने की है। बड़ी होशियार लड़की है, जिसके घर जाएगी उजाला कर देगी। मन में उमेश सोचा, फिर तो लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं। जब लड़की ही इतना उजाला कर देगी तो लड़की का नाम सुभ्रा था, जिसे सब देखने आए थे। नरेश जी और भाई साहब रमेश जी मन ही मन सोच रहे, ऐसी बड़ाइयां तो सभी लड़की वाले करते हैं अपनी बेटी की, इसमें कोई नई बात नहीं। तब तक लड़की के दादाजी ने जोर की आवाज लगाई, अरे कहाँ गए सब, पानी तो लाओ। सबको बैठे हुए 15 मिनट हो गए। उनकी दहाड़ भरी आवाज सुनकर रसोई घर से जोर जोर की बर्तनों की आवाज आने लगी। कोई शायद काफी देर से नल से पानी भरने में लगा था। तभी घर की दो औरतें घूंघट करे हुए अंदर आई, हाथ में बड़ी सी थाल में लाया हुआ पानी और मिठाई रखकर चली गई। तभी नरेश जी सकुचाते हुए बोले, जी माफ कीजिएगा आप लोग, पानी समर का है, 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही। पानी वाला मिनरल वाला पानी लाया नहीं। आप लोगों को वही पानी पीने की आदत होगी ना। हम सब तो यही पानी पीते आए हैं। अगर ना पिया जाए तो संकोच मत कीजिएगा, बता दीजिएगा, बगल वाले भाई साहब के यहाँ से मंगवा देंगे। इतना सुन तपाक से नरेश जी बोल पड़े, जो पहले ही बाहर समर के ठंडे पानी का आनंद ले आए थे। अरे नहीं नहीं, हमने भी बचपन में समर का पानी खूब पिया है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। उनके मुंह से यह बात सुन समीर और वीना जी ने नरेश जी की तरफ घूर कर देखा, क्योंकि ये वही नरेश जी हैं जो घर में एक दिन भी आरओ खराब हो जाए तो बाहर से बिस्लेरी की बोतल ले आएंगे। मजाल है जो नल का पानी पी ले। तभी वीना जी का ध्यान सभी पानी के गिलासों पर गया। 10 में से सभी गिलास अलग अलग डिजाइन और आकार के थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जिस घर में वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने आए हैं, वो बहुत ही मध्यम वर्गीय हैं, क्योंकि ज्यादातर घरों में मेहमानों के आने पर एक ही आकार और डिजाइन के बर्तन निकाले जाते हैं। खैर, अब आप लोगों को आगे की बताते हैं। समीर और उमेश ने अभी भुवेश जी के भाई साहब के कई बार आग्रह करने पर मिठाई उठाई ही थी कि तभी उमेश के हाथ पर छत से पानी की बूंद टपकी। समीर अपने भाई उमेश का चेहरा देख मुंह दबाकर हंसने लगा
और इशारे से हाथ में रखी मिठाई खाने को बोला। उमेश ने समीर को गुस्से भरी आंखों से देखा तो समीर ने अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी दादाजी जोर से चिल्लाए, मेघ आ गया, बाहर से सारे कपड़ा लत्ता उठा ला बबीता, देखना वो दातुन और साबुन भी गीला हो गया होगा, उसे भी उठाकर रख दे। वो बड़बड़ाते जा रहे थे कि मैं ना हूं, इस घर में तो कोई काम ढंग से ना हो, सब निकम्मे हैं। बाहर बारिश तेज हो चली थी। नरेश जी के भाई साहब रमेश जी के मन में तेज बारिश को देख बाहर दूर चौराहे पर खड़ी अपनी 4 पहिया गाड़ी की चिंता सता रही थी। तब तक उनके चेहरे पर भी पानी की 2 बूंदें आ गिरी। अब तो धीरे धीरे कई जगहों से पानी टपकने लगा। सभी लोग सिकुड़े से बैठे रहे। तभी भूवेश जी ने कहा, आप सभी लोग इधर पलंग की तरफ आ जाइए, मैं कुर्सी मंगवाता हूँ, यहाँ बैठ जाइए। ये बारिश भी बकत नहीं देखती, कभी भी चली आती है। आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, माफ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, पुराने घरों में अक्सर ऐसा हो ही जाता है, भाई साहब रमेश जी बोले। तब तक नरेश जी की निगाह दादाजी के पलंग के नीचे रखे थूकदान पर गई, जिसे लड़की के ताऊजी ने अपने पैरों से पलंग के नीचे खिसका दिया था। क्या पानी से ही पेट भरोगे इनका? चाय नाश्ता कब लाओगे? दादा जो गुस्से में बोले। बस बस, अभी आया पिताजी। शेष अगले भाग में। इस दिलचस्प कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नरेश जी के बेटे उमेश का विवाह इस अजीबो गरीब घर में होगा या नहीं, इसके लिए कल इसी चैनल पर फिर से आइएगा। तब तक के लिए इस कहानी का आनंद लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा अगला पार्ट लाएं या नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।